पार्ट के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो सबसे बड़ा एक मसला हम लोग फेस कर रहे थे यहाँ पे, कि हम मिसाल के तौर पे एक सिंपल मैं वैल्यू बना लेता हूँ फूड की, ठीक है, उसका नाम दे दिया मैंने बर्गर, ठीक है। और जब मैं कभी उस वैल्यू को एक्सेस करता था तो वो एक्सेस हो जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से लॉग आउट कर जाता था और फिर वापस लॉग इन करता था, तो और जब मैं उस वैल्यू को दोबारा एक्सेस करता था वो नहीं होती थी, वो रिमूव हो जाती थी। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले जो है ना, आप एक फाइल फोल्डर के सीक्वेंस को एक्सेस करना है, ठीक है। फोल्डर का सीक्वेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप ये चीज़ दो फाइल्स देख रहे हैं, यहाँ पे ls-config, ठीक है ना, फिर आपने ये प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करेंगे, यहाँ पे होगा बैश rc, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि हम इस फाइल को यूज़ करके इसको कर देंगे सोर्स। अब इस सोर्स का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सोर्स का मतलब है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। पहले मैं ये जो है बैश rc एक्सेस सोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप एक, जैसे आप खुद को देखें तो आप एक रूट यूज़र हो, हु करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, हु एम आई, ठीक है, मैं एक रूट यूज़र हूँ, ठीक है। मैं एग्जिट कर लेता हूँ, फिर मैं UMI प्रेस करता हूँ, मैं एक वैग्रेंट यूज़र हूँ। आपके लिनक्स के अंदर कुछ और आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको यानी आप एक डिफरेंट यूज़र हैं। जब कभी भी आप ऐसा यूज़र लॉगिन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लॉगिन हो रहा हूँ sudo/i प्रेस करके, तो एक कोड चलता है बिल्कुल, यानी कि जो हर यूज़र, जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा उसके लिए। वो जितना भी कोड होता है वो आपका बैश rc के अंदर स्टोर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, जब कभी भी आप एज अ यूज़र लॉगिन करते हैं ना, तो जो कोड होता है ना यहाँ पे बैश rc का, बैश rc के अंदर रखा हुआ कोड, वो जो है ना इस तरह से चल पड़ता है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस बैश rc के कोड में चेंजेस करेंगे, ताकि जो कोई भी हम वेरिएबल जो है यहाँ पे डिक्लेयर करें ना, यानी रूट की सतह पे, और जब कभी भी लॉग आउट कर जाएं और फिर लॉगिन करें तो हमें कोई इशू ना आए एक्सेस करने के अंदर। तो vi बैश rc, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब हम इंसर्ट मोड के अंदर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मिसाल के तौर पे अब वो जो कमांड आपको याद होगी जो हम लोगों ने यूज़ की थी फूड की, मैं उसी कमांड को वापस यूज़ करूँगा फूड, और साथ ही मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी बर्गर, ठीक है। आप कोई भी अपना फेवरेट फूड यूज़ कर सकते हैं, बर्गर। फिर मैंने किया ये, उसको कर लिया सेव एंड क्विट, ठीक है। अब मैं ये करूँगा यहाँ पे कि अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं भी ये कर लेता हूँ एको डॉलर फूड, ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करता, फूड अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं एग्जिट कर गया, रूट से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा सूडो यानी रूट के तौर पे वापस लॉगिन करूँगा, जितना भी कोड बैश rc के अंदर होगा वो वापस चल पड़ेगा। मैं आपको शो करता हूँ। अब एको डॉलर फूड, तो ये वैल्यू आपके पास शो हो गई। अब मैं फिर अगर मिसाल के तौर पे एग्जिट कर जाता हूँ, फिर मैं वापस लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं प्रेस करता हूँ एको डॉलर। अब देख सकते हैं कि अब जो है ना लॉग आउट करने के बावजूद भी जो है वैल्यू वही की वही है। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने एज अ यूज़र, यानी जब कभी भी यूज़र जो है लॉगिन करे और हम चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू सेव रहे उसके पास, उसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि यानी बैश rc के अंदर जाके चेंजेस कर लेते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहता हूँ, मैं एग्जिट कर गया। अब बैकग्राउंड भी जो है ना उसके भी अपने फोल्डर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ls/a, उसका भी जो है ना अपना बैश rc है। तो चेक करते हैं क्या उसके पास हमारा बर्गर का होगा इशू, यानी नेम वगैरह इस तरह कुछ तो नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे भी जो है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो के अंदर शो करूँगा वो ये होगा कि किस तरह सिर्फ आपने रूट के यूज़र के ऊपर जो है ना जाके एक वैल्यू जो है एक्सपोर्ट कर देनी है, यानी एक्सेस कर देनी है, और फिर बेशक जितने भी यूज़र्स बनाए, जितने भी ग्रुप्स बनाए, उस सब के पास वो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर रहेगी और वो सब अपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर पाएंगे।